इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 12 में आपका पुनः स्वागत है। आप इसमें कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर को देखेंगे जिससे कि आप अंग्रेजी को बोल सकें, लिख सकें, उसके भाव को समझ सकें। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब होना क्रिया, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी या शैल बी, प्लस एबल, इसका अपोजिट वर्ड अनेबल, प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस भी वन। जैसे है नाउ ही इज एबल टू वॉक विदाउट क्रचेज। अब वह बिना बैसाखी के, विदाउट क्रचेज, विदाउट क्रचेज मतलब बिना बैसाखी के चल पाती है, कोई काम कर पाता है या कोई काम करने में समर्थ है। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी बोल पाता है या बोलने में समर्थ है। दे आर एबल टू पे रेंट रेगुलरली। वे लोग अब रेगुलरली जो है सो रेंट को चुकाने में समर्थ हैं या चुका पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं या कोई काम करने में समर्थ हैं। इज द बेबी एबल टू लिव विदाउट मदर। क्या यह बेबी जो है बिना माँ के रह पाती है? इंट्रोगेटिव है। आई एम अनेबल टू बियर मोर। मैं अब और बर्दाश्त करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ या सहा नहीं जाता है। असमर्थ हूँ या कोई काम जो है सो किया नहीं जा पाता है। ही इज अनेबल टू लिव विदाउट वाइन। वह बिना शराब के रहने में असमर्थ है मतलब बिना शराब के नहीं रह पाता है। ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल नहीं पाता है। आई एम अनेबल टू गो देयर। मैं वहां जा पाने में असमर्थ हूं या मैं वहां नहीं जा पाता हूं। ही इज अनेबल टू हैव पेशेंस इन ट्राइंग सिचुएशन। जब भी कष्ट के समय आता है तो वह अपना धैर्य रखने में असमर्थ है या धैर्य नहीं रख पाता है। तो यह स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई काम करने में समर्थ है या कोई काम कर पाता है, कोई काम करने में असमर्थ है या कोई काम नहीं कर पाता है। तो एबल और उसका अपोजिट भी दोनों इसमें प्रयोग किए हैं, अनेबल। अगला है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट रेसिस्ट प्लस V4। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे ही कुड नॉट रेसिस्ट स्पीकिंग, वह बोले बिना नहीं रह सका मतलब वह अपने आप को बोलने से रोक नहीं सका। ही कुड नॉट रेसिस्ट डांसिंग मतलब वह नाचे बिना नहीं रह सका या अपने को नाचने से रोक नहीं सका। मतलब सॉन्ग इतना मधुर था कि उस सॉन्ग पर वह गाने के लिए मजबूर हो गया। तो कोई काम करने से अपने आप को रोकना, कोई काम करने से अपने आप को नहीं रोक सका। कैन नॉट रहता तो नहीं रोक सकता है। जैसे ही कैन नॉट रेसिस्ट स्पीकिंग मतलब वह बोले बिना नहीं रह सकता है, अगर कुछ बात बोलोगे तो वो भी बोल देगा। आई कुड नॉट रेसिस्ट टेकिंग वाइन, कहा कि मैं पीता नहीं था लेकिन लोग इतना मजबूर कर दिए कि मैं अपने आप को शराब पीने से रोक नहीं सका, मतलब पीने के लिए मजबूर हो गया। शी कुड नॉट रेसिस्ट वीपिंग मतलब वह अपने आप को रोने से रोक नहीं सकी, ऐसा बात बोल दिया कि उसको चुभ गया और अपने आप को रोने से रोक नहीं सकी, मतलब वह बिना रोए नहीं रह सकी। यहाँ पर रेसिस्ट के जगह पर आप हेल्प भी लिख सकते हैं, हेल्प। ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग, ही कुड नॉट हेल्प टेकिंग वाइन,
शी कुड नॉट रेसिस्ट के जगह पर हेल्प, वीपिंग, हेल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आगे स्ट्रक्चर में हम उसको बताएंगे। अब है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ के बाद नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब 1/3, 1/3 1/3 छात्र जो थे, आर एट टू कम अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। 2/3 ऑफ द गोल्ड, 2/3 गोल्ड जो है वाज स्टोलन, पैसिव में है, वाज स्टोलन चुरा लिया गया। 10% ऑफ द होटल, कोई होटल है उसका 10% जो है वाज डिमोलिश्ड मतलब ढा दिया गया। द रेस्ट ऑफ द सिल्वर, जो बचा हुआ सिल्वर, द रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ, शेष। द रेस्ट ऑफ द सिल्वर वाज रिटर्न टू हिम, और जो बचा हुआ सिल्वर था उसे लौटा दिया गया। तो देखिए यहाँ पर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर, गोल्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। हाँ, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, हैव लगाया, स्टूडेंट्स है, हैव फेल्ड मतलब 10% स्टूडेंट्स जो है फेल कर गए, फेल कर गए हैं। हाफ ऑफ द मिल्क, आधा दूध, मिल्क है तो वाज आया, हाफ ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड, आधा दूध बेच दिया गया। हाफ ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग दिस टाइम, आधे छात्र जो हैं वे इस समय खेल रहे हैं। तो इन सब शब्दों का प्रयोग 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, हाफ ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ये सब का प्रयोग जो है सो आप करना सीखेंगे। अगला है इनफ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद द, उसके बाद नाउन प्लूरल है तो, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे देखिए इनफ माने पर्याप्त, इनफ ऑफ द मिल्क वाज बॉट, पर्याप्त दूध खरीद लिया गया, पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट का वाज वेयर, तो मिल्क है तो वाज लगा। सम ऑफ द मिल्क, कुछ दूध, वाज गिवन टू राहुल, कुछ दूध राहुल को दे दिया गया, वाज गिवन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, अधिकांश छात्र आज उपस्थित हैं। लॉट्स ऑफ मतलब बहुत, लॉट्स ऑफ सिंगर्स हैव कम हियर, यहाँ बहुत से गायक आए हैं। ऑल ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड, सभी दूध बेच दिया गया। प्लेंटी ऑफ द शुगर इज नीडेड इन द पार्टी, ये जो पार्टी हो रहा है उसमें बहुत से शुगर की जरूरत है। तो प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर, बहुत। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, सबका मतलब बहुत। इसके साथ काउंट नाउन प्लूरल, जैसे उसके पास बहुत मित्र हैं तो ही हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स, ए ह्यूज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स। किसी का प्रयोग आप काउंट नाउन के साथ इसमें कर सकते हैं बहुत के अर्थ में। लेकिन यदि वाक्य निगेटिव हो, उसके पास बहुत मित्र नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें इन सभी का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ मेनी का प्रयोग करेंगे निगेटिव वाक्य में। तो ही हैज नॉट मेनी फ्रेंड्स, मतलब बाकी का जो प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव वाक्य में ही होगा, सिर्फ मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव में भी और निगेटिव में।
निगेटिव में सिर्फ मेनी का ही प्रयोग काउंट नाउन के साथ बहुत के अर्थ में करेंगे। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, मच प्लस अनकाउंट नाउन। तो इसमें आप देखे होंगे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसका प्रयोग काउंटेबल के साथ भी हुआ है और अनकाउंटेबल के साथ भी किया गया है। मतलब इन तीनों का जो प्रयोग है दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ही कह सकते हैं ही हैज प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ या मच मिल्क। अनकाउंट नाउन के साथ बहुत के अर्थ में इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पास बहुत चावल है, ही हैज ए लॉट ऑफ राइस, लॉट्स ऑफ राइस, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस, ए ग्रेट डील ऑफ राइस, प्लेंटी ऑफ राइस, ए गुड डील ऑफ राइस, मच राइस, सभी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वाक्य यदि निगेटिव हो तो ही हैज नॉट मच मिल्क। अनकाउंट नाउन निगेटिव में आ रहा है तो बहुत के अर्थ में सिर्फ मच का प्रयोग करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। इसका मतलब बाकी का प्रयोग जो भी होगा वह सिर्फ अफर्मेटिव में, और निगेटिव में सिर्फ मच का ही इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं कि ही हैज नॉट ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ या ए गुड डील ऑफ मिल्क तो यह बात गलत होगा। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग आपने देखा और हर पार्ट को ठीक से देखेंगे और उसको बोलने का प्रयास करेंगे, लिखने का भी प्रयास करेंगे। आपको छोटी छोटी बातें जो है आपको जो बोलने में स्पोकन इंग्लिश में आता है उन सभी का प्रयोग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, कई पार्ट्स इसके होंगे, लेकिन जब एक बार पढ़ लेंगे तो आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अंग्रेजी अब बोलने में समर्थ हूँ। नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, धन्यवाद।